जैसे ही बेबी होता है, हम माँ बनते हैं, मतलब पेरेंट्स बनते हैं, तो बच्चे के टाइम टू टाइम जो माइलस्टोन होते हैं, टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट होता है, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कब बच्चा क्या करेगा, कौन सी एक्टिविटी बच्चा कब स्टार्ट करेगा, बच्चा चलना उठना बैठना करवट बदलना ये बच्चा कब करेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना हम इस चीज़ को जानने के लिए। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो जाके देखिए। लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि बच्चे के दांत निकलना कब से शुरू हो जाते हैं। दांत तो एकदम से निकल नहीं आते हैं ना, पहले बच्चों के मसूड़े तैयार होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, फिर मसूड़ों को फाड़ के वो दांत निकलते हैं। तो बच्चों के लिए जो ये टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ होता है। इस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरते हैं। तो मैं कुछ टिप्स भी दूंगी जो बच्चों के इस टफ टाइम को इजी बनाएंगे, उनके इस दर्द को कम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशुज बेबी केयर यूट्यूब चैनल। और हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो बच्चे के मसूड़े तैयार होना शुरू होते हैं दांत निकलने के लिए, वो 3 मंथ कंप्लीट होते ही शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के 3 मंथ से ही बनना शुरू हो जाते हैं मसूड़े। तो नॉर्मली हम 3 मंथ का ही पीरियड लेके चलते हैं, तब से बच्चों के जो टीथ निकलने का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपके बेबी के 3 मंथ कंप्लीट होते हैं तो आप कुछ लक्षण देखोगे बच्चे में, जैसे कि बच्चे की लार गिरना शुरू हो जाएगी। बच्चा जो भी चीज़ है, कोई भी बच्चे को सरफेस पे, ज़मीन पे कोई भी चीज़ मिलती है, बच्चा उठा के चबाने लगता है। आप देखोगे आपकी फिंगर है, फिंगर को ही बच्चा चबाने लगता है। जो भी चीज़ मिलती है अपने हाथ को ही चबाने लगता है। तो इसका मतलब है कि बच्चों के मसूड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है और बच्चे के अब मसूड़े तैयार हो रहे हैं दांत निकलने के लिए। अब ऐसे में हम बच्चे को कुछ खिला पिला तो नहीं सकते ना, जिससे कि बच्चे का दर्द कम हो, है ना, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को कुछ देना ही नहीं होता है खाने पीने वाली चीज़, केवल माँ का दूध देना होता है। फिर जैसे ही बेबी 6 to 7 मंथ में आते हैं, आप बच्चे का पहला दांत देख पाओगे। नॉर्मली जो दांत की शुरुआत होती है पहले दांत की, वो नीचे से ही होती है। बच्चे का पहला दांत नीचे आता है, कई बच्चों के ऊपर भी आते हैं। अब जो ये टाइम है वो जरूरी नहीं सभी बच्चों में सेम ही हो। कुछ बच्चों में जो ये दांत होते हैं वो काफ़ी लेट भी आते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जब 1 ईयर कंप्लीट कर जाते हैं तब उनके दांत निकलना शुरू होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा फिर आपको वेट नहीं करना है। अगर 1 साल तक भी बच्चे के दांत आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, निकलना ही शुरू नहीं हुए हैं, तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरा जो बेबी बॉय है, सेकंड बेबी है, उसके जो दांत है वो 1+ में आए, मतलब जब उसका फर्स्ट बर्थडे हो गया उसके नेक्स्ट डे उसका हमें पहला दांत देखने को मिला। तो बच्चों में थोड़ा लेट हो जाता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, जो बच्चे का दांत निकलने का टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो 3 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो 3 मंथ से आपको बच्चे को अपने टीथर देना शुरू कर देने चाहिए। काफ़ी सारे ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सिलिकॉन टीथर आते हैं, वो आप खरीद के बच्चे को दे सकते हो। कलरफुल आते हैं, कई शेप में आते हैं, फ्रूट शेप में आते हैं, बहुत सारे तरीके के टीथर आते हैं, मैंने भी उन पर रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे को 3 मंथ से आप टीथर देना शुरू कर दी। जो बच्चे गंदी चीज़ें उठा के चबा लेते हैं तो इससे बच्चे को फिर पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और लूज मोशन होने लगते हैं। तो ऐसा मानना होता है कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं इसलिए लूज मोशन होने शुरू हो गए। लूज मोशन दांत निकलने से नहीं होते हैं। लूज मोशन जैसे कि दांत निकलने के टाइम बच्चे को जो चबाने का मन करता है तो बच्चा कोई गंदी चीज़ चबा लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और लूज मोशन होने लगते हैं। ये इसके पीछे रीज़न होता है। तो बच्चा कोई गंदी चीज़ मुंह में ना चबाए, इसके लिए आप बच्चे को टीथर ला के दे सकते हो। और हाइजीन का इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बच्चे के आसपास कोई भी गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चा कई बार अपने हाथों को चबाता है, तो बच्चे के हाथों को भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, जिससे कि बच्चा बीमार ना पड़े। अब जैसे ही बच्चा 6 मंथ प्लस हो जाता है तो फिर आप बच्चों के गम्स को, मसूड़ों को रिलैक्स देने के लिए, जैसे कि कोई गाजर का टुकड़ा आपने काट दिया वो दे सकते हो। बच्चा उसको चूइंग करता रहता है तो उसको रिलैक्स मिलता है, लेकिन उसके पास ही रहें कि वो कट ना कर ले उसको और चोकिंग ना हो जाए। ठीक है ना, अपनी निगरानी में ही ऐसा आपको करना चाहिए। साथ ही साथ 6 मंथ प्लस में आप डॉक्टर से मिलके एक मेडिसिन आती है कैल्शियम की, वो भी आप अपने बच्चे को देना शुरू कर सकते हो। तो इससे भी बच्चों के जो दांत हैं वो आराम से निकल आते हैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। साथ ही साथ बच्चों के गम्स पर आप मसाज ज़रूर करते रहें। जैसे फिंगर वाला एक टीथर आता है बच्चों के लिए मसाज करने के लिए,
तो उसको आपको फिंगर में पहनना होता है और बच्चों के गम्स को हल्का हल्का प्रेस करना होता है। तो इससे बच्चों के गम्स की यानी कि मसूड़ों की मसाज होती है और बच्चों को फिर दर्द कम महसूस होता है। तो इस तरीके से आप दांत निकलने के टाइम बच्चों के दर्द को कम कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।